राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको श्री आदित्य हृदय स्रोत का अर्थ सहित वर्णन करने जा रही हूँ। आदित्य हृदय स्रोत श्री सूर्य भगवान की आराधना का एक स्रोत है। आदित्य का अर्थ है सूर्य, ठीक है। इसको हम जब पढ़ते हैं, इसका मनन करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे सूर्य से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। सूर्य हमारे ग्रहों का राजा है, हमारे पिता का सूचक है। सूर्य के संबंधित सभी जानकारियाँ मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर दूंगी। इसमें मैं आपको केवल सिर्फ आदित्य हृदय स्रोत का अर्थ सहित वर्णन करने जा रही हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ का गलत उपयोग करने से या गलत उच्चारण करने से हमें सही फल की प्राप्ति नहीं होती है। अतः अगर हमें कोई भी स्तुति करनी चाहिए, कोई भी मंत्र पढ़ना चाहिए, तो हमारे पास उसका अर्थ ग्रहण होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले हम इसे विनियोग से शुरू करती हूँ, ठीक है। सर्वप्रथम हमें विनियोग करना चाहिए। विनियोग कैसे किया जाता है? हाथ में थोड़ा सा जल लिया जाता है और मंत्र पढ़ने के बाद उस जल को किसी दूसरे पात्र में समर्पित कर दिया जाता है। विनियोग का मंत्र है ओम अस्य आदित्य हृदय स्रोत अस्या गसत्य ऋषि नुष्टप छंदः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्ध्यो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोगः। उसके बाद हम न्यास करते हैं। न्यास मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से न्यास किया जाता है। उसके बाद सर्वप्रथम हमें सूर्य भगवान को नमस्कार कर गायत्री मंत्र का यथोचित जाप करना चाहिए। 1 मंत्र, 5 मंत्र, 11 मंत्र, जितनी बार आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस आदित्य हृदय स्रोत में जब भगवान राम युद्ध करते करते थक गए हैं, तब देवताओं को उनकी चिंता हुई है, सप्त ऋषियों को उनकी चिंता हुई। तब अगस्त ऋषि ने आकर भगवान राम को इस आदित्य हृदय स्रोत के बारे में ज्ञान कराया है, बोध कराया है, ताकि वो विजय श्री को अत्यधिक शीघ्रता से प्राप्त कर सकें। अब मैं इसका वर्णन करने जा रही हूँ, आपको सुनिए। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद राम मगस्तयो भगवांस्तदा। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास आकर बोले, राम राम महाबाहो शृणुगुह्यं सनातनम येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमम्। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो वत्स। इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्य विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको एष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो पाम्पतिः पितरो वसवः साध्या
अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकर हरिदश्वा सहस्राची सप्तैर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भु स्त्वष्टा मार्तण्डकोशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः स्तप्नो हस्करो रवि अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुषामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणा मधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोस्तुते। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। हे नित्य उदय होने वाले समुद्यन देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृत्याय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य अर्थात अदिति पुत्र, सविता अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य अर्थात सर्वव्यापक, खग अर्थात आकाश में विचरण वाले, पूषा अर्थात पोषण करने वाले, गभस्थिमान अर्थात प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु अर्थात प्रकाशक, हिरण्यरेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर अर्थात रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरितश्व अर्थात दिशाओं में व्यापक तथा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्राची अर्थात हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्त अर्थात 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान अर्थात किरणों से सुशोभित, तिम्रोन्मंथना अर्थात अंधकार को नाश करने वाले, शंभु अर्थात कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा अर्थात भक्तों का दुख दूर करने वाले तथा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक अर्थात ब्राह्मण को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान अर्थात किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर अर्थात दिनकर, रवि अर्थात सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन अर्थात शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ अर्थात आकाश के स्वामी, तमोभेदी अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु और सामदेव के पारगामी, घन वृष्टि अर्थात घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि प्लवंगमः अर्थात आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी अर्थात घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली अर्थात किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु अर्थात मौत के कारण, पिंगल अर्थात भूरे रंग वाले, सर्वतापन अर्थात सबको ताप देने वाले, कवि अर्थात त्रिकालदर्शी,
विश्व अर्थात स्वर स्वरूप, महातेजस्वी रक्त अर्थात लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भवा अर्थात सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में मैं अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा अर्थात 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं, इन सभी नामों से जो प्रसिद्ध सूर्यदेव हैं, आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिर्गणानां पतये धीनाधिपतये नमः। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। ब्रह्मोशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्चसे। भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने। कृतघ्नघनाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे। नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। पूर्वागिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप अर्थात विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंडकों को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सुर आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। नाशत्येष वैभूतं तमेष सृजति प्रभु। पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। एष सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां। देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघवः। पूजयस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि। एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगांस यथागतम्। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं।
यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सबका फल देने में ही ये पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी के भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। एत श्रुत्वा महातेजा नष्ट शोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हष्टात्मा जयार्थ समुपागतं सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत् अथ रविवन्दनीरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहस्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्ये गतो वचस्वरेति। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। उससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब जल्दी करो, अब जल्दी करो। भक्तों, इस प्रकार से मैंने आपको आज श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का अर्थ सहित वर्णन किया है। इसको पढ़ने से आपके सूर्य के संबंधित सभी समस्याओं का निवारण होगा। आशा करती हूँ आप इससे लाभान्वित होंगे। और अधिक लाभान्वित होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को राइट करें। राधे राधे।